अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। आज 21वां रोज़ा है और मैं मक्कातुल मुकर्रमा में मुकीम हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से नमाज फजर अदा करने के बाद सोया हुआ था। ज़ोहर के लिए जब उठा तो पता चला कि सोशल मीडिया और फेसबुक और इंटरनेट पर कोई मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब है, जिनको मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता। उन्होंने एक वीडियो क्लिप में मुझे ललकारा है, तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि अगर किबार उलमाए देवबंद आपकी तईद कर दें कि आप उनकी जमात के ज़िम्मेदार मुफ्ती हैं, नाम नहाद मुफ्ती नहीं है या मुफ्ती अब्दुल कवी की तरह नहीं है, तो इंशाअल्लाह मेरे जो तलामिज़ा हैं वो आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि आपने मुझे शीशा में चेहरा देखने का मशवरा दिया है। भाई, शीशा देखना भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, तो इंशाअल्लाह हम इस सुन्नत पर अमल करेंगे बेतौफीकिल्लाहि ताला। लेकिन बकौले शायर, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मौलाना इलियास घुमन साहब जो है वो भी अपनी सूरत शीशा में देखें, बल्कि आप भी देखें कि उनकी जो सफ़ेद दाढ़ी है वो आज काली क्यों हो गई। काले करतूतों की वजह से काली तो नहीं हो गई। इत्तेहाद अहले सुन्नत जो है वो दो टुकड़ों में क्यों तब्दील हुआ है। इन पर जिनसी और माली जो स्कैंडल्स के इल्ज़ामात हैं और वो वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब कई लोगों के मोबाइलों के अंदर भी मौजूद है, तो इसकी तरफ भी तवज्जो फरमाएं। चारपाई के नीचे जो सोटा है ना, उसको फेरें, फिर दूसरे को ऐसी बातें कहें। रही बात कि हमारा और आपका जो इख्तिलाफ है नमाज तरावी के मौजू पर, तो मुझे ये बताना कि सुन्नत मुअक्कदा 20 है, मुझे ना बताइए, बल्कि अपने किबार उलमाए अहनाफ को बताएं, जिन्होंने लिख रखा है कि सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 रकअत है। आपका हमारा इख्तिलाफ जवाज अदम जवाज में नहीं है, आपका हमारा इख्तिलाफ सुन्नत में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत 11 रकअत है या 20 रकअत है। तो मेरे भाई, मौजू से इन्हिराफ नहीं होगा। इलियास गुम्मन साहब के साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी कि सुन्नत जो है वो 11 रकअत है या सुन्नत 20 रकअत है। हालत इहराम में मुबासा की दावत देना ये तो एक बेहतरीन अमल है। दीनी मसाइल पर गुफ्तगू करना, हक व बातिल में, सही और ज़ईफ में, गलत और दुरुस्त में इम्तियाज करना, ये तो उलमा का, अहले हक का शेवा वतीरा है। तो हज उम्रा के लिए यहाँ पर आना और यहाँ के किबार उलमा से इस्तिफादा करना। जो हुकूमत सऊदिया है वो उम्रा पर आने वाले, हज पर आने वाले मुसलमानों के मनहज, उनके अकायद मसाइल की दुरुस्तगी की पूरी फिक्र रखती है, और उन्होंने यहाँ उलमा की मुख्तलिफ शोबों की ड्यूटी लगाई हुई है। तो मैंने इसी तनाजुर में उनको दावत दी है। इस दावत पर इतना गुस्सा करना ये समझ से बालातर बात है। अब आपने एक मेरी अरबी जुबान की गलती निकाली है। आप फरमाते हैं ये मौक़िफ़ नहीं मौक़िफ़ है। मैं फिर पढ़ता हूँ मौक़िफ़। मौलाना साहब, मसदर मीमी और ज़र्फ़, और फिर मिसाल में ज़र्फ़ को किस वज़न पर पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है, और मसदर मीमी को मफ़अल और मफ़इल दोनों सूरतों में या एक सूरत में कब पढ़ा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है, ये तफासील आप जैसे नाम नहाद मुफ्ती नहीं जानते। तो मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि आप अपने किबार जो उलमा हैं उनकी तकारीर जो उर्दू जुबान के अंदर है वो ले आए, किसी एक की तकरीर, और आप साबित कर दें कि इसमें उन्होंने कोई अल्फाज की या अरबी जुबान की गलती नहीं की। हम साबित करेंगे कि आपका कोई शेख मुफ्ती ऐसा नहीं है कि उर्दू जुबान में जिसकी अरबी की फहश गलतियां मौजूद ना हो। मिसाल, अभी छोटे से इस टुकड़े में आपकी 3 गलतियां मौजूद है। आपने कहा है सुन्नत मुअक्किदा, ये मुअक्किदा लफ्ज नहीं है भाई, सुन्नत मुअक्कदा। दूसरी गलती आपने कहा गैर मुक़ल्लदीन,
गैर मुकल्लद नहीं भाई, मुकल्लिद, गैर मुकल्लद लफ्ज आपने बोला है, गैर मुकल्लिद। तीसरी बात आप फरमाते हैं मुतालिया। भाई ये लफ्ज मुतालिया नहीं होता, मुताला, ताला युतालिउ मुताला। तो आपका शौक इंशाल्लाह मेरे तलामिज़ा पूरा करेंगे। रही बात कि हमारे किबार उलमा ने क्या लिखा है, नवाब सदीकुल हसन मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, तो पेश करने में आप दजल का शिकार है। हकीकत क्या है ये तो आमने सामने आने से ही पता चलेगा। मैं आपको दावत देता हूँ कि शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह ने जो हरम में खुतबा दिया और जिसमें तकलीद के परखचे उड़ाए उसको सिमात फरमाएं। और आखिर में वही बात इलियास गुम्मन साहब को मुखातिब करते हुए कहता हूँ कि भाई जो दो पोस्टर हैं, एक नमाज तरावी का और एक गैर मुकल्लिदीन के मक्का और मदीना से जो इख्तिलाफात हैं, आए इनको यहाँ के किबार उलमा पर पेश करते हैं, जो हक़ व बातिल है वो वाज़ेह हो जाएगा। खुदाम। और रही बात कि आपने कहा कि हम खुदाम हाजिर हैं, तो भाई खुदाम उस वक़्त कहाँ थे जब अकायद उलमाए देवबंद उनमें कुफ्र व शिरक पाया जाता है। इस मौजू पर दौलतानगर गुजरात में इलियास गुम्मन साहब ने राह फरार इख्तियार किया, उसका तो वीडियो सबूत मौजूद है। इसी तरह फ़िक़्ह हनफ़ी के मसाइल किताब व सुन्नत के खिलाफ है, रावलपिंडी में इलियास गुम्मन साहब ने राह फरार इख्तियार किया। और इसी तरह नमाज देवबंद किताब व सुन्नत से साबित है, या नमाज अहले हदीस, इस मौजू पर संगूरा का जिला सरगोदा यहाँ राह फरार इलियास गुम्मन साहब ने इख्तियार किया। ये जो इलियास गुम्मन साहब पीरे तरीकत बने हुए हैं, ये मैंने इनको बनाया है, क्योंकि दीनी शोबों में जब बंदा नाकाम हो जाए तो फिर आखिर में वो पीर ही बनता है। जैसे जिहाद में ये नाकाम हुए, इनको पजीराई नहीं मिल सकी, मैदान मुबासा में इनको पजीराई नहीं मिल सकी। क्यों? मबलग इल्म क्या है, मास्टर मीनू काड़वी की बातें। तो जब यहां से हमने इनको किक आउट कर दिया और इनकी जमात के उलमा खैरुल मदारिस के जो बड़े हैं उन्होंने इनकी खूब खबर ली, तो जनाब आजकल जो है वो पीरे तरीकत बने हुए हैं। असली हैं या जाली, उसकी हकीकत इत्तेहाद अहले सुन्नत का दूसरा धड़ा लोगों को धड़ाधड़ बता रहे हैं। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक दे। आइए, संजीदा गुफ्तगू के लिए आपके साथ मेरे तलामीज़ा हर वक्त तैयार है, और आपके जो गुरु और उस्ताज हैं इलियास गुम्मन साहब, उनके साथ इंशाअल्लाह मुनाजरे और मुबासे करने के लिए हर वक्त मुस्तैद और तैयार हूँ। मैंने तो बड़े अच्छे और संजीदा अंदाज के साथ कहा था कि वो भी यहाँ और मैं भी यहाँ हूँ, तो चलते हैं कि किबार उलमा से, उनसे मसाइल समझते सीखते हैं और उनसे इस्तेफादा करते हैं ताकि हक़ व बातिल वाज़ेह हो जाए। लेकिन आपने इस संजीदा कोशिश को भी अपने गलत सोच फिक्र और असल मौजू से इनहराफ करते हुए इधर उधर की बातों के साथ ज़ाया करने की कोशिश की है। मैं आखिर में वही बात कहूँगा कि जिन जमात के रुआसा और उमारा उनकी हालत ये होगी, उस जमात के मुफ्ती बेचारे कैसे होंगे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।